सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्ट्रेट एक मसाला के बहुत ही फ्रेश, नए, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में, जहां पर दोस्तों देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मिलेंगे बहुत ही शानदार से जवाब। तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दे पाऊं, बिकॉज सवाल इस बार भी पिछली बार की तरह ही बहुत ज्यादा थे। जवाब देने का समय काफी लिमिटेड होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले सवाल की। ऐसे में आप इस वीडियो में आगे बढ़े तो जल्दी से अभी का अभी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे लोकनाथ ने, बोलते हैं कि प्लीज गुरुजी आप अपनी गेमिंग पीसी का अनबॉक्सिंग करो और लाइव स्ट्रीम करो, नहीं तो मैं रोऊंगा। क्या बात करते हो यार, आपको क्या मैं मतलब ऐसा लगता हूं कि मैं आपको रुलाऊंगा? बहुत जल्दी होने वाला है यार ये सारा सीन लोकनाथ। लेकिन अभी सीन क्या चल रहा है ना कि मेरे को पीसी के अलावा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह वो सब भी चाहिए, और मतलब पूरा तामझाम है। तो वो सब मैं एक बार ले लूं, आ जाए चीजें, और उसके बाद में सारा सिस्टम बनेगा। तो मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, कुछ एक स्पेशल टाइप का एक हम बनाएंगे वीडियो, तो तब आप देखना। तब तक के लिए बस थोड़ा वेट करना, एक्साइटमेंट रखना अंदर। रोने की क्या बात है यार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नीरज शर्मा ने, बोलते हैं कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गैलेक्सी फोल्ड 2? लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए, आपके क्या थॉट हैं? और आईफोन एसई की अनबॉक्सिंग कब आएगी? एंड पासवर्ड मैनेजर यूज करते हो क्या? पहली बात, गैलेक्सी फोल्ड 2 से मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बिकॉज मैं मतलब उस फोन को बहुत पसंद करता हूं, और ऐसे मैं चाहूंगा कि सैमसंग जरूर जो है वो एक और मतलब कमाल का फोल्डिंग फोन लेके आ जाए, जो बाहर का स्क्रीन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और हमको अगर साथ में स्टाइलस मिल जाए तो मतलब क्या ही कहना उसके बाद में। जहां तक बात है लॉकडाउन एक्सटेंशन की, तो यार देखो मेरे ख्याल से सिर्फ लॉकडाउन एक्सटेंड करने से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे को सिर्फ ये लगता है कि हम सभी लोगों को हमारी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन करना होगा। लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, हमें जितने भी मेजर्स हैं उन सभी को बिल्कुल ईमानदारी के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर ये काम करते रहे तो डेफिनेटली हम कोरोना के अगेंस्ट जीत जाएंगे। लेकिन अगर लॉकडाउन लगा रहा लेकिन फिर भी मतलब सबके लिए जो है वो उन्होंने ठीक से उसको फॉलो नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, या कोई और तरीके से अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती गई तो दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से ये है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होना या नहीं होना वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे पहले हम सभी को एक साथ एक माइंडसेट के साथ में कोरोना के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जीत हो जाएगी। फिर पूछते हैं आईफोन एसई की अनबॉक्सिंग। तो यार अनबॉक्सिंग नीरज जल्दी आएगी, बिकॉज मेरे पास में ना पहले ये आया, ये काफी दिन पहले आ चुका था, जो कि है आईफोन एसई। लेकिन मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया बिकॉज ये है ब्लैक कलर का और मेरे को चाहिए था रेड, और मैं वेट कर रहा था कि यार रेड कब आएगा, रेड कब आएगा। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास में ये आ गया। तो ये है आईफोन एसई रेड कलर का। अब मेरे पास भी दोनों आ चुके हैं, ब्लैक और रेड। तो अब लगता है कि हाँ अनबॉक्सिंग करेंगे और जल्दी करेंगे। कल मेरे ख्याल से या परसों एंजॉय करेंगे। मतलब काफी आप इस वीडियो को जहाँ पे थोड़ा लेट हो गया मेरे को मालूम है। मतलब पहले अगर मैं चाहता तो सिर्फ इसकी कर देता ब्लैक वाले की, लेकिन मेरे को रेड चाहिए था, तो थोड़ा सा मैंने वेट किया। तो मेरे को लगा चलो दोनों आ जाएंगे तो दोनों एक साथ कर लेंगे। अब हालांकि इतना वेट किया, बट स्टिल इंडिया में तो अभी भी सबसे पहले अनबॉक्सिंग जानती हैं, इधर देखेंगे। फिर सवाल है यहाँ पे कि पासवर्ड मैनेजर यूज करते हो क्या? यार पासवर्ड मैनेजर ना मैं यूज करता भी हूं और नहीं भी करता हूं, मतलब एक मिक्स है। सब चीजों के लिए नहीं करता, लेकिन कुछ चीजों के लिए यूज करता हूं। फिर सवाल पूछा है यहाँ पे हर्ष दुबे ने, बोलते हैं कि गुरुजी आपका आईफोन 11 प्रो मैक्स बहुत बहुत कमाल का था, इस वीडियो को देखकर काफी मजा आया। गुरुजी एक आप ही हो जो इतने ट्रेंडिंग वीडियोस हम सभी को देते रहते हो, आप सच में बहुत यूनिक हो गुरुजी, और मैं बहुत लकी हूं कि आप जैसा लाइफ में मिला हो। यार हर्ष, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, बिकॉज मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके लिए जितना हो सके उतना बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूं। तो मतलब अभी के लिए फॉर एग्जांपल आईफोन हो गया है, या फिर ये एसई की अनबॉक्सिंग हो जाएगी, या इसके अलावा कुछ और काफी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। मतलब आपने देखा है कि सिचुएशन जैसी भी रही है, मैंने हमेशा आपके लिए नई से नई अलग से अलग चीजें जो है वो लाने की कोशिश करी है हर बार, और अभी भी ये किस्सा थमने वाला नहीं है। अभी तो एक और एक अनबॉक्सिंग आएगी आपके लिए, बहुत जल्दी आएगी। जैसे था ना मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन, तो वैसे ही अभी एक मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव सैमसंग का फोन आने वाला है। बहुत महंगा है सैमसंग का आज तक का सबसे महंगा फोन।
गेस करो कौन सा होगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और उसकी अनबॉक्सिंग भी आपके लिए आएगी बिल्कुल एकदम हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव, इंडिया में सबसे पहले। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रमन ज्योति ने, बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि M31 और A51 का कैमरा सेटअप क्या बिल्कुल सेम है क्वालिटी के हिसाब से बताना, और सैमसंग इसी रेंज में न्यू फोन या इनसे बेटर लाने वाला है क्या, अभी टाइम है? यार देखो, नए फोन तो आते रहेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया हमको देखने को मिलता ही रहेगा। मतलब अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। जहां तक बात है M31 और A51 की, तो मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं आ पा रहा है एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब दिमाग से। M31 मेरे को याद है कि 64 मेगापिक्सल्स का उसके अंदर क्वाड कैमरा था, लेकिन A51 के अंदर कितना था वो बिल्कुल अभी दिमाग से निकल गया है। लेकिन अगर तो 64 का क्वाड था तो फिर तो M31 वाले था, बिकॉज M सीरीज और A सीरीज के अंदर काफी चीजें कॉमन होती हैं, कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया है, या फिर वो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला मार्केट रेफरेंस हो गया है, तो वो अलग होता है जहां तक बात है। लेकिन नए फोन्स की तो डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमको और नए फोन्स तो मिलेंगे ही। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे खुबीराम ने, बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी, आपको हॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती हैं या बॉलीवुड मूवीज, एंड आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं? यार फेवरेट तो लिस्ट बहुत लंबी है खुबीराम, मतलब बहुत सारी मूवीज पसंद है। और जहां तक बात है हॉलीवुड या बॉलीवुड, तो दोनों ही पसंद है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ बॉलीवुड देखता हूँ या सिर्फ हॉलीवुड देखता हूँ। अच्छी मूवीज पसंद है, और मतलब मुझे वो टिपिकल जो ड्रामा वाली मूवी होती है वो अक्सर पसंद नहीं आती है। मेरे को अक्सर रियलिस्टिक मूवीज या एक्शन थ्रिलर्स या कोई डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की मूवीज, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्या है पूरा सीन, लेकिन मैं दोनों ही देखता हूँ। और ऐसे में लिस्ट बहुत लंबी है, कभी अगर हुई फुर्सत जरूर शेयर करूंगा कि मेरी आखिर जो है वो वॉच लिस्ट क्या है फेवरेट मूवीज की। अगला सवाल है यहाँ पे साहिल का। साहिल बोलते हैं कि कैसे हो भाई, आईफोन ऐसी की अनबॉक्सिंग कब आएगी? आईफोन ऐसी आ चुके हैं दोनों के दोनों, अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्दी आएगी। फिर बोलते हैं कि एंड इज सोनी IMX 689 जो कि 48 मेगापिक्सल का नया वाला सेंसर है बेटर देन सोनी IMX 686 जो कि 64 मेगापिक्सल्स का है? प्लीज मेक अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन ऑल न्यू कैमरा सेंसर्स, लॉट्स ऑफ लव। यार साहिल डेफिनेटली देखो, सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल तरीके से कंपैरिजन करना ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जितना मेरी समझ कहती है, मेरे ख्याल से जो IMX 689 14 मेगापिक्सल सेंसर है वो डेफिनेटली IMX 686 जो 64 मेगापिक्सल्स का है उससे ज्यादा बेहतर है, जो कि हमने देखा है लेटेस्ट OnePlus 8 Pro में यूज किया है OnePlus ने, और जो 48 मेगापिक्सल्स का 689 है वो Oppo ने भी यूज किया है Find X2 Pro में। और ये जो सेंसर है ये डेफिनेटली सेंसर साइज के हिसाब से, बाकी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, इंडिविजुअल पिक्सल साइज के हिसाब से डेफिनेटली जो IMX 686 है उससे एक बेहतर उसका इंप्रूव्ड वर्जन है। बिकॉज आप नाम में भी देख सकते हो कि 686 और ये 689, तो वो भी सोनी ने नाम कुछ सोच के रखा है, वरना वो क्यों रखता। अगला सवाल है यहाँ पे उनीश रचवानी का, बोलते हैं कि ब्रो विच हॉलीवुड मूवी यू फाउंड द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल? बेस्टेस्ट तो खैर कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक फेवरेट हॉलीवुड मूवी की बात करूं तो गॉडफादर सीरीज बहुत बहुत सही मूवी है, मतलब मुझे काफी अच्छी लगती है। अगला सवाल है यहाँ पे सत्येंद्र अग्रवाल का, बोलते हैं कि क्या हाल है आपका? सवाल ये था कि आईफोन 11 प्रो मैक्स कितने का पड़ा आपको? आपने बोला था कि आपका आज तक का सबसे महंगा फोन है। सत्येंद्र डेफिनेटली मेरा आज तक का सबसे महंगा फोन है, और शौक की कोई कीमत नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने उसको अब प्राइस वीडियो में बताया भी नहीं एग्जैक्टली कि भैया कितने का पड़ा क्या पड़ा। अब खर्चा हो गया, ठीक है, चलो आपने देखा वीडियो, आपको फोन अच्छा लगा, लेकिन अब कीमत क्या ही बताऊं उसकी। मतलब बहुत महंगा फोन है यार, मतलब मुझे काफी महंगा लग रहा है। और अब ठीक है, खर्चा हो गया था, मतलब इस चीज को इतना सोच भी नहीं रहा हूँ, बस हाँ इतना मालूम है कि महंगा है। और शौक के चक्कर में, मतलब क्योंकि टेक पसंद है, क्योंकि आईफोन भी पसंद है, अब वो लेटेस्ट आईफोन था, फिर मतलब चलो इसके अंदर कुछ करवा देते हैं अपन, तो उस चक्कर में थोड़ी सी कीमत ज्यादा ही हो गई उसकी। अगला सवाल है यहाँ पे ऋषभ जैन का, ये बोलते हैं गुरुजी इस हफ्ते एक्सक्लूसिव वीडियो की बारिश कर दी आपने, नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो कब? तो चले एक काम करते हैं ना, अगले हफ्ते भी सारी वीडियोस एक्सक्लूसिव डालते हैं अपन, कोशिश करते हैं, मतलब सारी तो क्या, लेकिन बारिश जो है वो जारी रहेगी। फिर बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट है 20 मिलियन पे न्यू सॉन्ग प्लीज। चलो 20 मिलियन पे कुछ ना कुछ एक गाने का प्लान करते हैं। मैंने गलत बोल दिया यार, कुछ तो करते हैं 20 मिलियन पे, चलो समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग। एक्सट्रैक्शन मूवी देखी क्या, कैसी लगी? यार एक्सट्रैक्शन देखी, बहुत अच्छी लगी। टाइलर रेक और हमारे साजू राव, काफी एक अच्छा मतलब प्लॉट था मूवी का, बीच बीच में इमोशंस भी थे, और एक्शन तो मतलब मजा आ गया देख के। एक्सट्रैक्शन का एक्शन तो मतलब बहुत अच्छी मूवी लगी, मैंने इनफैक्ट 2 बार देखी, मतलब एक बार आधी फिर छूट गई थी, फिर दोबारा देखी तो स्टार्टिंग से पूरी देखी। और फिर बोलते हैं कि कभी टॉरेंट से मूवी डाउनलोड की है? सवाल पिक कर लेना। जय हिंद। जय हिंद ऋषभ, जहां तक बात है टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करने की, तो यार पहले कभी करी होंगी कुछ, मतलब कुछ मूवी ऐसी होती है जो आपको मिलती नहीं है कहीं भी ऑफिशियली, और आपके एरिया में वो मूवी रिलीज भी नहीं हुई। ये बात मैं कर रहा हूँ मेरे कॉलेज टाइम वगैरह की, तो उस टाइम पे कभी ऐसा होता है कि कुछ मूवी आपके एरिया में लग नहीं रही है और प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, टॉरेंट पे अवेलेबल है। तो वो कभी कभी मैं कोरियन मूवीज देखी मैंने कुछ कुछ ऐसे टॉरेंट से, तो वो पुरानी बातें हैं। आजकल तो अच्छी बात क्या होगी कि हमारे पास में Amazon आ गया है या नेटफ्लिक्स आ गया है, या इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सभी पे कोई ना कोई मूवी तो रिलीज होने के बाद में 10 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद में तो आई जाती है, और कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। और इनफैक्ट बाकी अगर कभी मौका हो तो आजकल क्योंकि ग्लोबल स्केल हो गया है, तो बहुत सारी मूवीज पॉपुलैरिटी के चक्कर में भी जल्दी जल्दी आ जाती है, लेकिन पहले कभी कभी जब मूवीज नहीं आती थी तो वो देखिए डेफिनेटली टॉरेंट पर डाउनलोड करके। मतलब कोरियन मूवीज मैंने डेफिनेटली बहुत सारी देखी हैं ऐसे में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे स्टाइलिश मयंक ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ तो इंटरनेट की स्पीड केबीपीएस में चल रही है, आप बताओ कि आपको कितनी स्पीड मिलती है। लव फ्रॉम नवलगढ़ राजस्थान, जय हिंद। मयंक, मैं दुआ करूंगा कि आपकी जो स्पीड है वो केबीपीएस से बढ़ के एमबीपीएस में आ जाए, और अगर सब कुछ सही रहे तो कभी भैया फ्यूचर में जीबीपीएस में भी आ जाए, जो कि 5G के साथ में शायद होगा। हम देखेंगे इंडिया में चीजें काफी इंप्रूव होते हुए। जहां तक बात है मेरी इंटरनेट की स्पीड की, तो यार मेरी स्पीड बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, बढ़िया बेहतरीन, उसमें कोई टेंशन नहीं आ रही है। इनफैक्ट एक बार मैं अभी अगर एक लाइव स्पीड टेस्ट करके देखता हूँ, मेरे इसमें स्पीड टेस्ट की ऐप है क्या, हाँ स्पीड टेस्ट की ऐप है, एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मैंने भी लास्ट स्पीड टेस्ट करके, लेकिन हाँ देखने में मेरे को मालूम है कि सही चल रही है। तो ये हम करते हैं, अगर गो तो कितना चल रहा है ये, देख पा रहे हो क्या? ओहो कितना हो गया है, अच्छे से हुआ है मेरे ख्याल से, मैं इधर देख रहा हूँ साइड में स्क्रीन में 370 एमबीपीएस की आ रही है यार। और क्या लिए, वाईफाई पे मिल रही है इतनी 340 350। वैसे मेरे को 1 जीबीपीएस की स्पीड मिलती है, तो मतलब मेरा काम चल रहा है एटलीस्ट, मतलब घर बैठे बैठे स्पीड की कमी नहीं आ रही है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे विवेक गोस्वामी ने, बोलते हैं कि इफ यू हैड टू चूज वन ऑफ दीज टू व्हीकल्स विच वन वुड दैट बी, टेस्ला साइबर ट्रक और मर्सिडीज G63 AMG 6x6। बिना किसी सोच के, बिना किसी सेकंड थॉट के, मर्सिडीज AMG 6x6 बहुत 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 सही मतलब सीन है। अब आती नहीं है, पहले एक बार आके बंद हो गई, अभी मर्सिडीज बनाती नहीं है इसको, लेकिन मजा आ गया काफी, मतलब कमाल गाड़ी है यार, कम ऑन। अजय साहू बोलते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी लाइव कोलैब करो, जैसे कि निखिल सर एंड अमित बढ़ाना, थैंक्स फॉर एक्सपेंसिव गिव अवे गुरुजी। अजय डन, चलो कोलैब प्लान करते हैं, किसके साथ करना है बताओ, नाम बताओ, कौन से आपको यूट्यूबर्स के साथ में जो आपको फेवरेट लगते हैं अपने कोलैब देखना है, नीचे कमेंट करते जाओ। मुंबई का निखिल है, या अमित बढ़ाना है, या आशीष चंचलानी है, या भुवन है, या गौरव तनेजा, या बी यूनिक, या जो भी आपको लगते हैं अच्छे यूट्यूबर्स, आप नीचे कमेंट डालते रहो, जो भी आपके फेवरेट्स हैं, किसके साथ आपको कोलैब देखना है, जरूर कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और कोलैब आपको जल्दी मिलेगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सुमित गुप्ता ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी आप कैसे हो, आपका टाइम टेबल कैसा है क्वारंटाइन में, कल वाला आईफोन बहुत ही कमाल था, मजा आ गया ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखकर, हमें होम क्वारंटाइन में और कहां मिलेगा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट। बेसिकली जो सवाल है ना उसमें बहुत सारे, तो आज तो आईफोन के सवाल चल रहे हैं, चलो वो एक अलग बात है। जहां तक बात है मेरे टाइम टेबल की, अभी यार घर में क्वारंटाइन में तो टाइम टेबल ऐसा है कि कुछ टाइम टेबल है ही नहीं। मतलब इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, 7-8 घंटे की नींद चाहिए होती है, तो मेरी नींद वो कभी तो हो जाती है सुबह 6 से लेके दोपहर तक पूरी, कभी वो हो जाती है शाम से लेके रात तक पूरी, कभी हो जाती है रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पूरी। तो मतलब सोने उठने का साइकिल ऐसा बना हुआ है कि कभी सो गया, फिर कभी उठ गया, फिर कभी जग गया, फिर कभी खाना खा लिया, मतलब चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, मेरी गलती है इसमें। लेकिन अब क्या करें यार, घर बैठे बैठे ऑलमोस्ट 1 महीना 6-7 दिन हो गए हैं मेरे को घर बैठे हुए, 1 महीना 8 दिन हो गए इनफैक्ट। तो मतलब चीजें ऐसे ही चल रही है आगे पीछे होती हुई, अभी बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे लेके आऊंगा तो तब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो कुछ रूटीन क्या है, मतलब वीडियोस बनाना है, कुछ कुछ काम देखना है, बाकी घर में हूँ, कभी स्विमिंग कर लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी वीडियो गेम खेल लिया, कभी कोई मूवी देख ली, कभी कुछ न्यूज सुन लिया, कभी यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फिर कभी सो गया, कुछ खा लिया। तो मतलब ऐसे सिस्टम पूरा पूरा बना हुआ है यार। मीत जोशी बोलते हैं कि भाई सुना है OnePlus 8 सीरीज के डिस्प्ले में कुछ इशू है क्या, आपके फोन में भी इशू आया है, और OnePlus 8 लाइट आपके पास में आ गया है क्या, कुछ देर के लिए तो आया कीजिए इंस्टाग्राम लाइव, हमको अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम लाइव जरूर आऊंगा भाई बहुत जल्दी। जहां तक बात है OnePlus 8 लाइट की, तो नहीं मेरे पास अभी तक नहीं आया है, बिकॉज अभी तक OnePlus का मेरे को एग्जैक्ट कंफर्मेशन भी नहीं है कि भाई कब क्या कैसे लॉन्च होगा। अब अगर है तो वो आपसे फिलहाल शेयर नहीं कर पाऊंगा। जहां तक बात है OnePlus 8 सीरीज के डिस्प्ले के इशू की, हाँ तो मैंने कल रात को, मैं लेट नाइट है मेरे ख्याल से, मैं इंटरनेट पे से कुछ देख रहा था, तो मेरे को सामने कुछ आर्टिकल्स आए जहां पे कुछ लोगों ने बोला कि वो कुछ ग्रीन का इशू आ रहा है, कुछ और डिस्प्ले में 1-2 प्रॉब्लम्स आई हैं, तो OnePlus ने बोला है कि उसके लिए वो अपडेट पुश करेगा। मैंने अपने
फोन्स में जितना उनको यूज किया अभी तक उसमें तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई है। और पिछले 2 दिन से मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ ऑफ करके। OnePlus 8 तो मैंने बॉक्स में डाल दिया पूरा का पूरा पैक करके, 8 Pro बाहर पड़ा है लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं है। बार उसको ऑन करके एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चला के देखता हूँ, क्या पता मेरे को सामने इशू सामने आ जाए, तो देखते हैं। और बाकी OnePlus बोलता है कि हम इसको सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करेंगे। अगला सवाल है साई प्रसाद गवंदी का। ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी कैसे हो, स्टे एट होम। बिल्कुल भाई मैं एकदम बढ़िया, आप भी स्टे एट होम। सवाल ये है कि OnePlus 8 Pro वाला कैमरा बेटर है या Realme X50 वाला, और आप Samsung Note 10 Plus के रिजल्ट्स कब अनाउंस करेंगे, आपने मेरी वीडियो देखी है क्या? साई प्रसाद वीडियो तो मैंने आपकी जरूर देखी है। जहां तक बात है रिजल्ट्स की तो वो जल्दी आएंगे, थोड़ा सा डिले हो गया यार बीच में चीजों को लेके, ये पूरा सीन अभी रिजल्ट अनाउंस भी कर दूंगा तो शिप तो कुछ हो नहीं पाएगा आपके पास में, सैमसंग आपके पास भेजते भेजते टाइम लगाएगा। तो मैं अभी मतलब जनवरी में करने वाला था, फिर वो करते करते चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, लेकिन जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है आपको जरूर मिल जाएंगे। नोट 10 का जो था पावर ऑफ 10 वाला गिव उसके रिजल्ट्स। जहां तक बात है OnePlus 8 Pro के कैमरा की और Realme X50 के कैमरा की, तो मैं प्रेफर करूंगा OnePlus 8 Pro का कैमरा, बिकॉज वो एक बेहतर सिस्टम है, सेंसर बेहतर है, और जो OnePlus ने इस बार इंप्रूवमेंट्स किया है कैमरा में वो बहुत अच्छे हैं। तो मतलब OnePlus 8 Pro का जो कैमरा है वो डेफिनेटली मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मुकुल प्रताप सिंह ने। ये बोलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके जी, Huawei या फिर Realme? यार Huawei के पास में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन गूगल सपोर्ट नहीं है। Realme के पास में गूगल सपोर्ट है लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो Huawei के टक्कर के नहीं है। मैं चूज करूंगा Huawei। टैबलेट या फिर लैपटॉप? देखो ये तो मेरे हाथ में टैबलेट है जो फोन बन गया है, लेकिन टैबलेट चाहे कैसा भी हो जाए, चाहे वो आईपैड हो लेटेस्ट, चाहे वो कोई भी हो, लैपटॉप की जगह तो यार देखो लैपटॉप की तो मतलब मैं प्रेफर करूंगा लैपटॉप को। फिर बोलते हैं स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस बैंड? यार मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, बिकॉज स्मार्ट वॉच के अंदर तो फिटनेस वाले सारे काम हो जाते हैं, प्लस आपको एक्स्ट्रा भी उसके अंदर कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, तो मैं एक स्मार्ट वॉच को प्रेफर करूंगा। फिर बोलते हैं कलर ओएस या फिर MIUI? यार कलर ओएस प्रेफर करूंगा, लेकिन कलर ओएस नया वाला जो एकदम लेटेस्ट वाला कलर ओएस है ना, जो अभी नए नए फोन्स में आ रहा है, मेरे को वो वाला कलर ओएस बेटर लगता है। MIUI को मैं प्रेफर नहीं करूंगा। MIUI में बहुत सारे फ्लॉज हैं। आई नो कि बहुत पॉपुलर है लेकिन फ्लॉज भी बहुत हैं, और उसमें बहुत बार आपको बी ग्रेड सी ग्रेड वाला कंटेंट देखने को मिलता है सामने की तरफ। मतलब जो भी चीजें हैं मैं प्रेफर करूंगा कलर ओएस के, पुराने वाले वर्जन को भी नहीं, नए वाला जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसको। One UI या फिर ऑक्सीजन ओएस तो यार मतलब डेफिनेटली एक चीज ही अलग है। मारुति सुजुकी या फिर Hyundai? मेरे ख्याल से सुजुकी वही कोई नया मॉडल आएगा, बिकॉज मेरे को ना इंडियन कार मार्केट की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतना अपडेट नहीं है मेरे को उन चीजों का। एक टाइम था जब लिमिटेड गाड़ियां थी मार्केट में, मेरे को मालूम था कि हाँ दूर से देख के टेल लाइट हेडलाइट की भैया कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। अभी तो बहुत बार ऐसा होता है कि कितने सारे मॉडल्स आ गए सामने, पता नहीं चलता कि मतलब कौन सी गाड़ी क्या चल रहा है। तो Hyundai मेरे ख्याल से, वैसे सुजुकी के अंदर कुछ कुछ मॉडल्स जो है वो काफी अच्छे हैं मेरे ख्याल से। क्या बताऊं यार इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। और अगला सवाल है यहाँ पे मोहम्मद आदिल का। ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, हाउ आर यू? गुरुजी घर पे रह के कुछ कुकिंग सीखी या नहीं, और आजकल तो फ्री हो तो न्यू सेटअप टूर कब कर रहे हो? लव यू गुरुजी, आई लव योर हेयर स्टाइल। अरे यार हेयर स्टाइल आज तक मेरे को मेरी खुद की पसंद नहीं आई, आपको पसंद आ गई कैमरा के थ्रू, क्या बात है। जहां तक बात है कुकिंग सीखने की तो नहीं भाई, कुकिंग तो नहीं सीखी है मैंने, लेकिन मैंने खाना खाना सीख लिया है। मतलब तरह तरह का खाना ऐसे मतलब एंजॉय कर करके जो है वो मैंने बहुत अच्छे से खाना सीख लिया है। फिर बोलते हैं कि नया सेटअप टूर, तो यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें जो हैं वो इतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में अभी सेटअप भी जो है वो अभी हॉल्ट पे है। चीज़ें जैसी कंप्लीट होंगी तो आपको ज़रूर वो भी, ये जो बैकग्राउंड है, मैं कोशिश करता रहता हूँ घर में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ की वीडियो बनाता रहूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक थोड़ा सा चेंज वाला जल्दी मिलेगा। नमन जुनीवाल बोलते हैं कि कब आएगा Realme Narzo गेमिंग फोन एंड इट्स स्पेसिफिकेशंस प्लीज टेल? यार Narzo देखो अभी कब आता है, मेरे ख्याल से तो 3 तारीख को लॉकडाउन अगर हट जाता है या उसमें कुछ ऐसी ढील हो जाती है कि मोबाइल फोन्स की सेल वेल शुरू हो जाए तो Realme शायद 4 तारीख को लॉन्च कर सकता है। बाकी कर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट की देश में लॉकडाउन जो है वो कैसा रहेगा और क्या कुछ चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, तो वो तो क्या टाइम बताएगा। लेकिन जहां तक बात है स्पेक्स की, अभी आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी प्राइस के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग फोन होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शुभांकर घोष ने, और शुभांकर तो मुझसे मिले थे कोलकाता में मेरे ख्याल से 2017 में, अप्रैल के महीने में, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल में, कोई तारीख याद नहीं, लेकिन शायद 2 अप्रैल की बात है। फोटो भी लगाई है शुभांकर ने हमारे मीटअप की। सवाल पूछा है कि प्लीज पिक कर लेना, मैं आपका सब्सक्राइबर हूं सिंस 500K, मैं जानता हूं बिकॉज हमने फोटो साथ में खींची है। गौरव भैया, क्या हमें मई के महीने में कोई फ्लैगशिप फोन या बजट फोन 5G इंडिया में देखने को मिलेगा? अगर सिचुएशंस ठीक हुए तो इस साल आप मीटअप करो ना प्लीज, कम टू कोलकाता सून। बिल्कुल भाई, मैं कोलकाता आऊंगा जल्दी ही। जहां तक बात है इंडिया में एक 5G फोन की फ्लैगशिप मई के महीने में, तो यार
मेरे ख्याल से जो मी 10 है वो जब आएगा तो 5G है उसमें साथ में, तो वो लॉन्च हो सकता है लॉकडाउन जो है वो हटने के बाद में, मई के महीने में लॉकडाउन हट जाता है तो। और उसके अलावा बजट फोन तो अभी 5G हमको नहीं मिलेगा, मिड रेंज मिल सकता है 25,000 के आसपास का, वो भी शायद और थोड़े 1-2 महीने के बाद ही मिलेगा। और जहां तक बात है मीटअप्स की, तो बिल्कुल यार मैं भी काफी ज्यादा तत्पर हूं, मतलब मेरे को भी बहुत अभी मैं बोलूँ कि मतलब लग रहा है कि यार काश में मिल पाता। तो जैसी चीजें ठीक होंगी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कि क्या पता हम मीटअप कर पाए। अंश चतुर्वेदी बोलते हैं कि क्या लगता है आपको कि आईफोन 12 इंडिया में कब और कितने का आएगा? अंश कब आएगा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ग्लोबल लॉन्च भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि सितंबर में एप्पल लॉन्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या पता वो डिले हो जाए। इंडिया में नॉर्मली अगर सितंबर में लॉन्च करता तो सितंबर एंड तक इंडिया में आ जाता, लेकिन कभी कभी एक आधा हफ्ता आगे पीछे हो जाता है। जहां तक बात है कितने का आएगा, तो डेफिनेटली आईफोन 11 जो है उससे तो महंगा ही आएगा, इतना तो आप कम से कम सोच ही लो। प्रथम ने सवाल पूछा है कि वन प्लस बुलेट जेड वायरलेस ईयरफोन एक अच्छा ऑप्शन है क्या अंडर 2K, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगी? प्रथम अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आएगी, जहां तक बात है अंडर 2K का एक अच्छा ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड, मतलब मैं भी उनकी कीमत सुन के काफी सरप्राइज हो गया था कि मेरे को लगा कि कम से कम 5-6 हजार का होगा, 4-5 हजार का होगा, लेकिन वन प्लस ने 2 हजार में काफी अच्छा काम किया इसको लॉन्च करके, और मेरे ख्याल से तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन है। अगला सवाल पूछा है हमसे मनीष ने। मनीष बोलते हैं कि इस समय मध्यम श्रेणी के कई मोबाइल बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिर कंपनियां उन्हें फिर से थोड़ा बहुत बदलाव करके क्यों निकाल रही हैं? ये लास्ट सवाल है। मनीष देखो, आपका मैं मतलब समझ रहा हूं कि मिड रेंज फोन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ऐसे में जब हम देखते हैं नए फोन्स को जो भी कंपनीज लॉन्च करती हैं, तो वो पुराने फोन में थोड़ा बहुत आगे पीछे किया और फिर एक नए नाम से नया फोन निकाल दिया, फिर और 2 महीने निकले तो पुराने फोन में थोड़ा बहुत किया और नए नाम से नया फोन निकाल दिया। तो यार देखो, ये ना लोगों को वैरायटी देने का गेम है और सिंपल अपने बिजनेस को बढ़ाने का गेम है। हर एक कंपनी चाहेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कि हमारे फोन ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ऐसे में कस्टमर जब दुकान पे जाए तो उसका बजट अगर 10,000 है तो भी उसके लिए एक ऑप्शन हो, 11,000 के अंदर भी एक ऑप्शन हो, 12 के अंदर भी एक ऑप्शन हो, मतलब इतने सारे फोन्स हो, इतने सारे मॉडल्स हो कि हर एक मतलब प्राइस ब्रैकेट में ऑप्शंस अवेलेबल हो। कस्टमर को ये ना लगे कि यार मेरे को ये प्राइस का फोन चाहिए लेकिन इस ब्रांड का तो कोई फोन आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं दूसरे ब्रांड का फोन लूंगा। कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहेगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ नया देते रहने के लिए, कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में नए मॉडल्स को लाते रहने के लिए ब्रांड्स अक्सर ये करते हैं कि स्पेशली मिड रेंज फोन्स जो होते हैं, जो कि हर 2-3 महीने को देखते हैं आजकल, मतलब पहले तो एटलीस्ट मिड रेंज भी काफी टाइम के बाद आते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वो इसीलिए लेके आते हैं कि मतलब वैरायटी बन जाए लोगों के पास में, और थोड़ा बहुत, बिकॉज देखो हर एक इंसान चाहता है कि हम लेटेस्ट यूज करें। किसी ने अगर आज एक फोन लिया है 10,000 का, और अगर उसको लगता है कि 6 महीने के बाद में एक दूसरा फोन आ गया है 10-11 हजार का, जिसमें कुछ और उसको हल्का फुल्का एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो वो कई बार अपने फोन को सेकंड हैंड में बेच के थोड़े पैसे ऐड करके वो नया वाला फोन ले लेगा। बिकॉज टेक की दुनिया में स्पेशली जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हर एक इंसान चाहता है कि वो, हाँ वो अच्छा है मैं तो वो लूंगा। तो मतलब हर एक इंसान को एक ना सपना होता है कि मैं अपग्रेड करूं, कुछ नया लूं। तो इस चक्कर में लोग नए फोन्स भी लेते हैं, सेल्स भी होती हैं, और कंपनीज इसीलिए काम करती रहती है। तो मतलब ये थे सवाल जवाब। वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, और इसके अलावा और बहुत सारा कमाल शानदार धमाकेदार कंटेंट आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस बने रहो और वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय करते रहो दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।